बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। आज यह सत्संग अंतिम बेला का सत्संग है। अंत भला तो सब भला, इसलिए अंतिम दम लगा करके जय जयकार करें ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदायक महिमा कही ना जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा, माथे कछु ना बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संपूर्ण सत्संग का आज तीसरा दिन, प्रथम पाली या अंतिम समय का सत्संग कहिए, जिसमें हम आप जहां तहां से चलकर सत्संग स्थल पर पहुंचे हैं। आज का यह सत्संग अंतिम दिन का सत्संग है और हम लोगों ने पाठ में भी सुना कि अंतिम में हम आप क्या चाहते हैं। जब लोग किसी काम से परेशान हो जाता है तो उस काम से हम आपको मन में ऊब आ जाता है और मन में होता है कि इससे छुट्टी हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। जिस काम से हम ज्यादा परेशान होते हैं उसी से हम छुट्टी चाहते हैं। ये शरीर संसार में भी जो नए नए आते हैं तो उसको तो लगता है कि बड़ा बढ़िया संसार है, यहाँ रहने वाला जगह है, रहना चाहिए। शुरू में उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रहते रहते जब ज्यादा दिन हो जाता है तो वही व्यक्ति सोचता है ओ यहाँ से छुट्टी हो जाती तो बड़ा अच्छा होगा। कोई भी काम करते करते जब हम परेशान होते हैं तो उससे छुट्टी चाहते हैं, चाहे काम कोई भी क्यों नहीं। प्रत्येक काम से हम छुट्टी चाहते हैं और यह छुट्टी जो संसार में हम आप एक एक छुट्टी को पसंद करते हैं, ये छुट्टी सदा की छुट्टी नहीं है। एक दिन यह शरीर को छोड़िएगा तो फिर शरीर में आना पड़ेगा।
एक दिन या संसार को छोड़िएगा तो फिर संसार में आना पड़ेगा। महापुरुषों ने इस पर विचार किया कि क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिससे एक बार छुट्टी लेने पर सदा की छुट्टी हो जाए। उन्होंने खोज किया कि बाहर कहीं भी हम आप जाएंगे, ये सदा की छुट्टी हम आपको नहीं हो सकती है। संतों ने खोज किया कि सबसे भीतर में, सब अपने अपने भीतर में जब तक नहीं जाएंगे, अपने अंतर के अंतिम तह तक नहीं जाएंगे, तब तक उसको सदा की छुट्टी नहीं हो सकती। बाहरी छुट्टी से छुट्टी सदा की नहीं होती है, भीतर से जब छुट्टी होती है तब हम आप सदा की छुट्टी पाते हैं। भीतर से किसको छुट्टी हो और कौन बंधन में पड़ा हुआ है। कहते हैं यह जीव ही बंधन में पड़ा हुआ है। जीव संसार शरीर में बंधा हुआ है। राधा स्वामी साहब कहते हैं बंधे तो गाढ़े बंधन आम, पहला बंधन पड़ा देगा, दोसर तिरिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती को कही नाती होवे तब कहू कौन ठेकान, चौलर पचलर सतलर रसरी बांध रियो अब कहू नितान। कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ही बंधन नहीं है। अगर एक बंधन होता तब तुम कब के छुट्टी छूट जाते, लेकिन एक ही बंधन नहीं है। कहते हैं बंधे तो गाढ़े बंधन, गाढ़े बंधन में तुम पड़ गए हो। इस तरह का बंधन है कि कितना हो कोशिश करते हैं उससे छूट नहीं पाते, दिन प्रतिदिन बंधे ही जाते हैं। पहला बंधन क्या है? शरीर का। अगर शरीर में नहीं आते तो संसार में नहीं आते, और संसार में नहीं आते तो इतना झंझट मोल नहीं लेना पड़ता, और झंझट मोल नहीं लेते तो अशांति नहीं होती, अशांति नहीं होती तो दुखी नहीं होते। तो महापुरुषों ने कहा कि सबसे पहले ये शरीर का बंधन है। बोलिए श्री सद्गुरु। बच्चा सबको यहां से हटाइए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो कहते हैं पहला बंधन शरीर का बंधन है। और शरीर भी एक ही होता तब तो ये शरीर तो एक दिन छूट ही जाता है। बहुत आदमी कहते हैं कि शरीर का बंधन ही बंधन है, इसलिए जहर खा लो, इस शरीर से छूट जाओगे। रेल में कट करके मर जाओ, ये शरीर से छुट्टी हो जाएगी। या फांसी लटक करके मर जाओ, छुट्टी हो जाएगी। या एक दिन मर जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, छुट्टी हो जाएगी। लेकिन याद कीजिए, एक दिन जब हम आपका शरीर छूटता है, या जहर खा करके शरीर छोड़ते हैं, या फांसी लटक करके, रेलगाड़ी में कट करके, या डूब करके किसी भी तरह से हम आप मरते हैं, महापुरुषों ने कहा कि इससे छुट्टी नहीं होती है। शरीर बदलता है, शरीर बदलता है, शरीर का आकार प्रकार बदलता है, लेकिन जीवात्मा वही का वही रहती है। मान लीजिए अभी हम ये लड़का वस्त्र में है, आई भेष को बदल करके फुल पैंट शर्ट धरा लेंगे तो हम ही नहीं रहेंगे, हम थोड़े बदलेंगे।
कपड़ा बदला, तो कपड़ा बदलने से हमने न बदलेंगे। इसी तरह से हम आप ये जीवात्मा एक शरीर को छोड़ती है तो दूसरे शरीर को धारण करती है। मनुष्य शरीर को छोड़ती है तो और जीव जंतु में चली जाती है। 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में अनेक जीव जंतु हैं। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कमी गाई, 30 लाख पशु जान हो भाई, 4 लाख वानर समुदाय। इतना जो भरम के आवे तब कहो मानुष का तन पावे। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 20 9 कितना हुआ? 29। 11 लाख कृमि कवि गाय, 11 लाख कृमि कवि गाय और 11 लाख कृमि कवि गाय कितना हुआ? 40। 30 लाख पशु जान हो भाई, कितना हुआ? 40 30 70। उसके बाद 10 लाख पक्षीगण बताया। 30 यानी 70 10 80 9 4 लाख वानर समुदाय, कुल मिलाकर के 84। ये 84 लाख योनियां हैं और यह जीव अपने कर्म के अनुसार जो जिस तरह का कर्म करता है, मनुष्य शरीर में आकर के जो मनुष्य वाला काम नहीं करता है वह 84 लाख योनियों में चला जाता है। अब कहिएगा कि मनुष्य शरीर में आकर के मनुष्य वाला काम कौन सा है? तो मनुष्य वाला काम हम आप यही समझते हैं कि शादी विवाह करो, बाल बच्चा पैदा करो, उसका लालन पालन करो, घर द्वार बनाओ, बैंक बैलेंस करो, प्लॉट का प्लॉट जमीन खरीदो, नौकरी करो, चाकरी करो। यही मनुष्य का काम है। हम लोग सोचते हैं कि यही मनुष्य का काम है, बाद बाकी यही सोच करके हम आप नौकरी चाकरी करते हैं, घर द्वार बनाते हैं, जमीन जायदाद खरीदते हैं, सोचते हैं यही मनुष्य शरीर का काम है। लेकिन अगर इतना काम में ही अगर फंस करके रह गए, इतना काम में ही अगर दिन रात आप अपने दिमाग को लगा करके रखे हैं, तो हम मानव नहीं कहलाने योग्य हैं, मानव नहीं है। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना जी। संतों ने कहा कि भोजन करना, पानी पीना, खाना पीना सो जाना, ये खा पी करके आराम से सो जाना, ये काम है पशु समाना जी। फिर मनुष्य देह क्यों धारी, फिर मानव का शरीर क्यों धारण किए? हरि भजन करो सुखारी। मतलब ईश्वर भक्ति करते हैं तब हम मनुष्य हैं, ईश्वर भक्ति नहीं करते हैं तो मनुष्य नहीं। मनुष्य के लिस्ट में उसी का नाम आता है जो ईश्वर भक्ति करते हैं, और जो ईश्वर भक्ति से विमुख है, चाहे कोई जाति का हो, किसी कुल का हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ईश्वर भक्ति से अगर वे अलग हैं तो वे मनुष्य नहीं है। मनुष्य का खोल पहना हुआ है, जैसे बाघ का कोई खोल
पहन ले वह बाघ होता है, बाघ हो जाएगा। शेर का खोल पहन लेने से शेर हो जाएगा। एक धोबी था, बोलिए श्री सद्गुरु। एक धोबी था, धोबी गधा से काम करता था। कपड़ा गधा पर लाद करके नदी किनारे में जाता था, कपड़ा को साफ सफाई करके सुखा करके फिर गधा पर लाद करके आता था। तो धोबी सोचता था कि गधा ये काम करते करते कमजोर हो गया है, तो क्यों नहीं गधा को थोड़ा हरा भरा खेत में भेज दे, बढ़िया से खाएगा पिएगा, मजबूत बनेगा। तो ये क्या करते हैं, बाघ का छाल ओढ़ा दिए, गधा को बाघ का छाल ओढ़ा दिए, हरा भरा खेत की तरफ हाँक दिए। तो गधा जाता है हरा भरा खेत में, खूब बढ़िया से एकदम खाता पीता है हरा भरा। कुछ दिन खाए पिए गधा थोड़ा मजबूत होने लगा। खेत वाला देखता था कि गधा मतलब जो है ये बाघ हमारे खेत में है, तो बाघ है, जाएंगे नजदीक कहीं खा जाएगा, इसलिए बाघ का छाल ओढ़ा हुआ था तो पता नहीं लगता था बाघे है, इसलिए खेत वाला दूर से ही भाग जाता था डर के मारे। अब बराबर बाद में जब आते थे तो देखता खेत खाया हुआ है। बेचारे दिन रात रोते रहते थे, परेशान थे, पता नहीं लगता था। मन में होता था गधा तो ये बाघ तो कभी खाएगा नहीं खेत, अब कौन खिला लेता है पता नहीं। एक दिन संजोग से वे आए खेत रखवारी के लिए, वही गधा को बाघ का छाल ओढ़ा करके भेज दिए थे। गधा खा रहे थे, गौर से देखा, कुछ बगल से गधा गुजर रहा था, उधर से गधा जो आवाज किया, ई भी गधा उसके आवाज में मिला करके ई भी आवाज करने लगा। खेत वाला सोचता है कि तो गधा का आवाज लगता है कि ये बाघ नहीं है बल्कि गधा है। किसान आए लाठी डंडा लेकर के और उसका जितना जो खाया पिया था सब दिन का खाया पिया उसका निकाल दिए, कच्चूबर निकाल दिए। इसी तरह से हम आप भी मनुष्य का शरीर रूपी खोल पहने हुए हैं, खूब खा पी रहे हैं, शरीर को खूब बढ़िया सुंदर सजा रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो यमदूत उसी तरह से कूट कूट करके आपका सब खाया पिया निकालेंगे। मुंगड़ी ने मारत प्राण निकासत विकल होई शरीर, करोगे मनवादिन की तदवीर। अगर ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे, मुंगड़ी मार मार करके प्राण निकालेगा, और उस समय में तुम हाय हाय चिल्लाओगे, कोई नहीं सुनेगा। यमदूत बड़ा निर्दयी होता है। तो मनुष्य आप तब कहला सकते हैं जब मनुष्य वाला कर्म करते हैं। तो मनुष्य वाला कर्म कौन सा है? ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। जो ईश्वर की भक्ति करेंगे वह सही में मनुष्य है, ईश्वर भक्ति से जो दूर है वह मनुष्य नहीं, बिना पूछ के पशु। एक पशु देखते हैं ना, उसको पूछ है, उसके पास हाथ तो नहीं है, कोई शरीर पर मक्खी चढ़ जाता है, कोई कीड़ा मकोड़ा चढ़ जाता है, तो हम लोग हाथ से उसको हटा देते हैं। लेकिन गाय, बैल, महिष, उनके पास हाथ नहीं होता है, वही पूंछड़ी होता है, पूंछड़िए से झाड़ते रहता है, हटाते रहता है। तो हम आपके पास पूंछ नहीं है, लेकिन हम आप भी बिना पूंछ के पशु हैं। अगर ईश्वर की भक्ति नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो बिना पूंछ के पशु।
तो मनुष्य शरीर में हम आप आए हैं 84 लाख टप, ये सब जितनी जोनियां हैं सबको टप करके मनुष्य का शरीर मिला है। इसलिए मनुष्य शरीर में आए हैं। इस शरीर में आने के ही कारण, संसार में आने के ही कारण कई बंधन हम आपके ऊपर पड़ जाता है। एक तो स्थूल शरीर का बंधन है। ये स्थूल शरीर साधारण मृत्यु से खत्म नहीं होता है। साधारण मृत्यु से स्थूल शरीर छूटता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर बच जाता है। और सूक्ष्म शरीर भी एक ही नहीं है। सूक्ष्म के भीतर कारण है, कारण शरीर के अंदर महाकारण है, महाकारण के अंदर कैवल्य है, और अंत में आत्मस्वरूप है। ये स्थूल शरीर से अनेक बंधन होता है। हम स्थूल शरीर में ही पड़े रहते हैं, स्थूल संसार में ही पड़े रहते हैं। अब बंधन पर बंधन ऊपर से लेते रहते हैं। पहला बंधन पड़ा देगा और दूसरा तिरिया। जब पत्नी हो जाती है उनके प्रति भी कर्तव्य हो जाता है। उसका लालन पालन देख रेख सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए दूसरा बंधन कौन है? पत्नी, या पत्नी के लिए पति। पहला बंधन पड़ा देगा, दूसरा तिरिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, तीसरा बंधन जब एक कोई लड़का या लड़की हो जाता है, ये तीसरा बंधन हो गया। तो बेटा बेटी हुआ तो पोता पोती तो हमें करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मांग। अब नाती को कहीं नाती होवे तब कहो कौन ठेका। इस तरह से कई बंधनों के अंदर हम आप पड़ जाते हैं। और कितना हो कोशिश करते हैं ये बंधन को छोड़ने के लिए, दिन प्रतिदिन बंधन के ही अंदर पड़ते रह जाते हैं। मकड़ा जाल के समान। मकड़ा क्या करता है? जाल बुनता है और अपने ही जाल में अपने से फंस करके अपना प्राण गंवा देता है। मकड़ा दो पैर वाला मनुष्य कहलाता है, चार पैर वाला चौपाया जानवर कहलाता है, छह पैर वाला मकड़ा कहलाता है, आठ पैर वाला केकड़ा कहलाता है। दो पैर वाला जब तक हम आप हैं तो मनुष्य है, अपनी इच्छा से स्वतंत्र होकर के जो भी करते हैं स्वतंत्र पूर्वक करते हैं। किसी का बंधन नहीं रहता है, जो मन होता है करते हैं, जो मन नहीं होता नहीं करते हैं। जब शादी हो जाती है तो चौपाया जानवर हो जाते हैं, तब तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। एक पेट था तो नहीं करते थे काम चल जाता था, अब तो दो पेट हो गया है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। इसलिए मजबूरी करना ही पड़ता है, चौपाया जानवर की तरह दिन रात खटना ही पड़ता है। उसके बाद जब एक आध बाल बच्चा हुआ तो 6 पेड़ हो गए, तब केकड़ा मकड़ा हो गए, तो जाल बिनना शुरू करते हैं। हाँ बेटा भले एकरा खातिर कुछ जमीन खरीद के रख देवे ना, आगाड़ी बढ़िया काम है। अब प्लॉट का प्लॉट जमीन खरीदने, अरे खरीदेंगे क्या नहीं गए वो तो अलग बात है, लेकिन मन में आ जाता है कि बेटा हुआ है इनके लिए करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, बहुत मतलब मन में आ जाता है। करना, मेहनत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मन में पकड़ा जाल की तरह भीतर मन ही मन बहुत कुछ कुनने लग जाते हैं। नई शादी हो करके नव दुल्हन नव दुल्हा दोनों की शादी हो करके लौट रहे थे, स्टेशन पर उतरे तो सोचे कि भाई हम लोग तो बाहर में भी रह जाएंगे, लेकिन आज रात सुहाग रात है, कम
कम से कम दूल्हा दुल्हन के लिए एक कमरा होना चाहिए। तो वहां पर एक कमरा भाड़ा पर लिया गया, दूल्हा दुल्हन उस कमरे में दे दिए, अब बाराती लोग इधर बाहर में हैं। तो दोनों कमरा में दूल्हा दुल्हन आपस में बातचीत करते हैं। दूल्हा कहता है कि तुम्हारे हमारे संजोग से जो पुत्र होगा उसको क्या करोगी? कहते क्या करेंगे? उनको डॉक्टर बनाएंगे, लोगों का भलाई करेगा। पति कहता नहीं नहीं, डॉक्टर ठीक नहीं होगा, उसको इंजीनियर बनाएंगे। हाँ, इंजीनियर बनाएंगे। पति नहीं नहीं, अरे डॉक्टर बनाएंगे, ज्यादा लोगों की भलाई करेंगे। पति नहीं नहीं, इंजीनियर बनाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। दोनों में ऐसे बात बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ गया कि लपड़ थप्पड़ भी चल गया। 2-4 थप्पड़ धड़ा दिए लड़का को, लड़की रोने लग जाती है, सोचती है कि आज सुहाग रात है, पवित्र मिलन है, आज तो कम से कम प्रेम से बात करनी चाहिए, लेकिन आज ही से लपड़ थप्पड़ चल गया है, पता नहीं इनके साथ कैसे जीवन कटेगा। भविष्य वाला जीवन को सोच करके लड़की खूब जोर जोर से रोने लग जाती है। बाराती लोग बाहर में थे कि भाई आज तो सुहाग रात है, पवित्र रात है, ये आज की रात में इस तरह से बोलिए श्री सद्गुरु। आज रात सुहाग रात है, पवित्र रात है, आज तो कम से कम शांति से रहना चाहिए, लेकिन क्यों ये लोग अशांत हैं? क्यों रो रही है? दरवाजा खटखटाए, बहुत बारात लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं, कहते भाई क्या बात है, क्यों तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो? तो दुल्हा बाबू कहता है कि देखिए ये मेरी पत्नी अभी से बात करना आरंभ कर दी है। मैं कहता हूं कि उसको पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाऊंगा, अब मेरी पत्नी कहती नहीं नहीं, उसको पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाऊंगी। अब ये से बात करना आरंभ कर दी है। तो बहुत आदमी अवाक है, किसी के मुंह से जवाब कोई नहीं निकल रहा है। एक बुजुर्ग आदमी आगे आए, बोले कि भाई देखो, आजकल का बाल बच्चे अपने मन से काम करता है, अरे कम से कम उसको भी तो पूछ लो कि वह डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर। कहते अभी तो उसका जन्म नहीं, अल्लाह पर थप्पड़ शुरू, जन्म नहीं हुआ, अभी सुहागी रात है, अल्लाह पर थप्पड़ शुरू। इसी का नाम है मकड़ा का जाल। मतलब मने मन हम आप बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जो होने का होगा वह तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला है हम लाख कोशिश करें वह कभी नहीं हो सकता है। जो भाग्य में होगा समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ आज तक नहीं मिला है। जो मिलने वाला है वह बिना बुलाए आएंगे, फिर परेशान क्यों हो रहे हैं? लेकिन हम लोग दिन रात परेशान रहते हैं, दिन रात दुखी रहते हैं, यही सोच करके कि हम बाल बच्चा के लिए क्या क्या करें। संत महापुरुष कहते हैं कि देखो ये सब के सब बंधन हैं, और इन बंधनों के बीच में रह करके अगर हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तो सभी बंधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब हनुमान जी माता सीता से मिले तो माता सीता एक फल निकाल करके देती है, आम का फल। हनुमान जी को बहुत जोर से भूख लगी थी, एक जो
आम का फल दिए, तो मानो उनके मुंह में जीरा का फौरन मतलब भूख लगी थी अधिक, एक छोटा सा आम खाए और ज्यादा उनका भूख बढ़ जाता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि माँ स्वाद तो बड़ा बढ़िया लगा फल का, लेकिन एक छोटा सा फल मानो भूख को और बढ़ा दिया, इसलिए माँ इसका खजाना कहाँ है, कहाँ पर हाँ इसका खजाना है, फल कहाँ पर होता है, इसलिए बोलो माँ। बोलिए श्री सद्गुरु। चारों पांचों भाई से अनुरोध है कि अंतिम समय का सत्संग है और समय में आप लोग बैठे सत्संग में कि नहीं बैठे उसका कोई बात नहीं है, लेकिन ये अंतिम बेला का सत्संग है, आइए बैठिए। चारों पांचों भाई यहाँ आकर के बैठे, तैयार होकर के पूरे परिवार के लोग भी बैठे और एक डाली फूल की व्यवस्था कर ले। अभी श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम होगा, तो सभी भाई और प्लस पूरे कुटुंब परिवार यहाँ आकर के आगे बैठे, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हनुमान जी कहते हैं कि माँ भूख जोर से लगी थी, एक छोटा सा फल दी, भूख और ज्यादा बढ़ जाता है, बढ़ गया, इसलिए माँ इसका खजाना का गठन करने दे। तो कहती है माँ सीता बोलती है कि बेटा जहां फल का खजाना है वहां पर बड़े मायावी पहरेदार हैं और तुमको दंड देंगे, इसलिए तुम उधर जाना छोड़ दो, इसी में तुम संतोष कर लो और उसके बाद लौट जाओ। हनुमान जी कहते हैं कि माँ तुम हमको साधारण बंदर समझती है, ये तो मैं लघु रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया, लेकिन मेरा सही रूप नहीं है। हनुमान जी अपने रूप में आए, अपने स्वरूप में आए, विशाल शरीर सीता जी को दिखाए। सीता जी देखती है तब विश्वास हुआ, बोले कि बेटा इधर से जाओ, अशोक वाटिका है, वहीं पर बहुत फल फूल है, जा करके मन भर खा लो। तो वहां से गए हनुमान जी, जा करके आपस में युद्ध भी होता है, बहुत सैनिक को मार दिए, बहुत वृक्ष उखाड़ दिए, तहस नहस कर दिए बगीचा को। अंत में रावण अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजे, उसको भी वे स्वर्ग सिधार दिए। बाद में मेघनाथ को भेजे कि कोई साधारण बंदर नहीं है, इसलिए स्वयं मेघनाथ को भेजे कि तुम जाओ और वह बंदर को पकड़ करके लाओ। मेघनाथ और हनुमान जी में भी काफी देर तक युद्ध होता है। अंत में देखे कि ये बंदर मेरे काबू में नहीं आने वाला है, तब मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए, हनुमान जी के अंदर वह ताकत थी, वह ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ सकता था, वह ब्रह्मास्त्र को और तोड़ सकता था। लेकिन ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए, ब्रह्मा जी के द्वारा जो ये अस्त्र है उसकी मर्यादा रखनी चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसीलिए वे चुपचाप उसी में बंद करके आए। हनुमान जी में यह पावर था, वे ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकता था। इसी तरह से संत महात्मा कहते हैं हम आप में भी वह पावर है कि हम शरीर संसार के बंधनों को तोड़ सकते हैं, बाल बच्चा के अंदर रहते हुए सभी बंधनों से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन हम आप सोचते हैं कि ना हम तो आराम से
हाँ, इसी में रहना है। अब कहाँ जाएंगे? जाना बाहर कहीं नहीं है, कहीं भी जाएंगे लेकिन मन से तो बंधे रहेंगे। शरीर से हम आप कहीं चले जाएंगे लेकिन मन तो बंधन के अंदर ही रहेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए, सबका लालन पालन करते हुए, जिनका जो कर्तव्य है वह कर्तव्य कर्म करते हुए कहते हैं कि बस अंदर जाओगे, भीतर जाओगे, इसी का नाम है योग मिलाप। इसी को कहते हैं परमात्मा से मिलन करने का जतन। और जब तक यह ध्यान नहीं करेंगे तो चाहे हम आप शरीर संसार को छोड़ दें या इनके अंदर ही कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ध्यान से ही मोक्ष मिलता है, ध्यान से ही मुक्ति मिलती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मना, मन निर्विषय हो जाए। विषय 5 है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 विषय है और ये 5 विषय के अंदर संसार है। यही 5 विषय से ऊपर उठ जाएंगे फिर संसार लुप्त हो जाएगा। आंख से रूप देखते हैं, ये भी एक विषय है। कान से शब्द सुनते हैं, ये भी एक विषय है। नाक से गंध लेते हैं, ये भी एक विषय है। जिह्वा से रसास्वादन करते, ये भी विषय है। चमड़ा से स्पर्श करते, ये भी विषय है। तो क्या करेंगे? ये विषय को बिल्कुल छोड़ देंगे। आंख से रूप नहीं देखेंगे, कान से शब्द नहीं सुनेंगे, नाक से गंध नहीं लेंगे, जिह्वा से रसास्वादन नहीं करेंगे, चमड़ा से स्पर्श नहीं करेंगे। संतों ने कहा दवाई के रूप में लेना चाहिए। ये जितना भी विषय है अगर दवाई के रूप में लेते हैं तब तो ये हमारा मार्गदर्शक बन जाता है, ये हमारा सहयोगी बन जाता है। एक विष जिसको खाने से लोग मरता है, वही विष जब वैद्यराज के पास जाता है, वैद्यराज जब उसका दवाई बना करके देते हैं तो वह औषधि का काम करता है। हमने सुना है कि लोग शराब पीता है तो धीरे धीरे उसका फेफड़ा खत्म हो जाता है। कितने का सुना कि फेफड़ा खत्म हो जाता है, किडनी खत्म हो जाता है। लेकिन वही शराब को अगर दवाई के रूप में लिया जाए तो वह शराब फायदा करता है। दवाई के रूप में, लेकिन दवाई के रूप में लेंगे, 1-2 मुन्ना कोई है शराब पीने वाला लेंगे, किसी को कहिए तो 1-2 मुन्ना शराब लो तो दवाई के रूप में लेगा ना। जब तक 1 पैक 2 पैक नहीं ढाएंगे तब तक उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं आएगा। शराब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नहीं लेता है बल्कि नशा चढ़ाने के लिए लेता है। नशा में चूर हो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, इसलिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि विष भी अगर वैद्यराज के अनुसार लिया जाए तो वह अमृत का काम करता है। वैसे ही विषय को भी गुरु के बताए, सदगुरु के बताए अनुसार अगर विषय का सेवन करते हैं वह हमें सहयोगी बनता है, वो हमारा सहयोगी बनता है। 5 कुतिया राम के करत भजन में भंग, वाको टुकड़ा डाली के भजन करो निसंग। 5 कुतिया राम के, ये हम आपके अंदर में 5 तत्व से शरीर बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व से शरीर बना है। जब जब जिस तत्व की कमी होती है वह तत्व जब डाल देते हैं तो हम आपका शरीर ठीक हो जाता है। मिट्टी तत्व से शरीर बना है। भूख लगती है, मिट्टी तत्व की कमी हो जाती है, भूख लगती है, अन्न डाल देते हैं, आप स्वस्थ हो जाते हैं। पानी तत्व की कमी होती है और आप हम पानी डाल देते हैं
अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं। अग्नि तत्व की कमी होती है तो गरम गरम भोजन करते हैं, सूर्य से गर्मी मिलती है, वह पूरा होता है। उसके बाद हम आप हवा तत्व दिन रात श्वास लेते हैं, श्वास लेना बंद हो जाए तो फिर हमारा प्राण पखेरु नहीं बचेगा। ये आकाश, ये 5 तत्व है। अब पांचों तत्व की जब कमी होती है वह तत्व डालते हैं तो हम आपका शरीर स्वस्थ रहता है। अगर हम भोजन छोड़ दें और सोचेंगे कि हम ध्यान खूब करें, कुछ दिन तो चलेगा लेकिन उसके बाद शरीर काम ही नहीं करेगा। भोजन का क्षुधा आपका जाएगा। अगर आप उपवास करते हैं, आप बाजार से गुजरिएगा तो आपको बढ़िया बढ़िया भोजन नजर आएगा। आपको बढ़िया से खाए पिए हैं, उसके बाद बाजार से जा रहे हैं तो कितना बढ़िया अगल बगल में है तो नहीं ध्यान दीजिएगा। मन भरा हुआ है, जिसका मन भरा हुआ है तो काहे के लिए इधर उधर ताकेगा। और जिसका मन खाली है, भूखे हैं, तो क्या करेंगे, इधर उधर देखता है कि कहां पर क्या क्या बना हुआ है, तो ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। कल उपवास तोड़ेंगे, हाँ ये फल ले लेते हैं, वो फल ले लेते हैं, ये ले लेंगे, वो लेंगे, बहुत तरह का उसका दिमाग पर आता है। महापुरुषों ने कहा कि अगर हम आप ये 5 तत्व से शरीर बना है, ये पांचों तत्व समय समय पर देते रहेंगे तो शरीर संतुष्ट रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ साथ करत भजन में भंग अगर उस समय पर नहीं दीजिएगा तो ध्यान में आपको बाधा डालेंगे। भोजन की व्यवस्था नहीं है, बैठ जाइए ध्यान पर बैठिएगा तो दिमाग बनेगा हो भोजन की व्यवस्था तो नहीं खेबे की कुछो कमाल नहीं छे, खेबे की दिमाग बते छे ना, व्यवस्था छे तब तो बड़ा बढ़िया सा अच्छा सेवे कर ले व्यवस्था, अच्छा घंटा ध्यान कर लीजिए। और बाद देखल नहीं है व्यवस्था तब मन में वही रहेगा कि वो व्यवस्था नहीं क्या खाएंगे। तो संसार की व्यवस्था भी जरूरी है, लेकिन संसार की व्यवस्था में ही अगर हम आपका समय समाप्त हो जाए, संसार का व्यवस्था ही सब दिन करते रहे, ध्यान भजन से अलग हो जाए तो फिर आगे चल करके दुखी हो। संसार का संभाल भी जरूरी है, संसार का संभाल करते हुए परमार्थिक संभाल भी जरूरी है, ध्यान भजन भी जरूरी है, दोनों काम जरूरी है। शरीर की रक्षा के लिए संसार की व्यवस्था और आत्म सुरक्षा के लिए ध्यान भजन। लेकिन हम लोग ये काम तो कर लेते हैं, शरीर की रक्षा के लिए हम आप सब करते हैं, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक। कौन ऐसा व्यक्ति है जो शरीर के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि शरीर के लिए दिन रात सोचते हैं। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक शरीर की ही व्यवस्था सोचते हैं, लेकिन शरीर के पार की व्यवस्था हम आप नहीं सोच पाते हैं। शरीर के बाद क्या होगा, इनके संबंध में कितने आदमी सोचते हैं कि शरीर के बाद क्या होगा। इस शरीर जब तक है तब तक हम हैं, शरीर के बाद फिर हमारा शरीर जब समाप्त हो जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे, किस स्थिति में रहेंगे, ये सब मन में भी विचार नहीं आता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं इसका भी विचार कीजिए कि अस्थाई शरीर आपका अस्थाई नहीं रहेगा, लेकिन आप अस्थाई हैं। मान लीजिए हम आप बाजार से कीमती जूता खरीद करके लाए और वह छोटा पड़ गया तो क्या करिएगा, पैर कटा करके तब जूता पहनिएगा, पैर कटवा लीजिएगा। जूता अगर छोटा हो गया तो क्या करेंगे, पैर कटा लेंगे, अरे जूता बदल लेंगे, चाहे नहीं बदलाएगा तो कोई बात नहीं है, कितनों कीमती जूता है लेकिन पैर की सुरक्षा के लिए। इसी तरह से आत्म सुरक्षा के लिए शरीर है,
आत्म उद्धार के लिए शरीर है, लेकिन हम शरीर का व्यवस्था तो खूब करते हैं, लेकिन आत्मा की कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल के जगत में खबर नहीं पल की। कहते हैं सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की। कल को कौन जानता है, जगत में खबर नहीं पल की। यह मन, कहते हैं ये शरीर संसार झूठा है, यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की। सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की। जब यह हंसा निकल जाएंगे जंगल मिट्टी की, जगत में खबर नहीं पल की। आज ये माता जी चली गई, शरीर रहा सब दिन नहीं रहा, शरीर नाश हो गया, उसको जला दिए, लेकिन शरीरी का नाश नहीं हुआ। शरीरी अभी भी है, चाहे जहां भी हो, लेकिन अभी भी वे हैं। ऐसे हम आपका शरीर में एक दिन नाश होगा, लेकिन हम आप रहेंगे। तो हम आप रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? अपने शरीर का व्यवस्था तो खूब बढ़िया से कर लेते हैं, सुंदर घर बना लेते हैं, बैंक बैलेंस कर लेते हैं, ये तो शरीर तक के लिए ही तो व्यवस्था है। लेकिन शरीर के पार के लिए क्या सोचते हैं? शरीर के पार के लिए संत महात्मा कहते हैं, हे ध्यान ही, ये ध्यान ही हम आपको शरीर के पार की व्यवस्था करेंगे। साधना के बल पर ही हम आगे की व्यवस्था करते हैं। इसलिए भगवान राम कहते हैं, यह शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का रास्ता है। इसको पाकर जो परलोक को नहीं संवारा, सो परत दुख पावे, इससे धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। जो यह उत्तम शरीर को पा करके परलोक को नहीं संवारता है, अर्थात भक्ति करके अपने आप का उद्धार नहीं करता है, वही बाद में पछताता है। काल कर्म ईश्वर को झूठ ही दोष लगाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, ये उत्तम शरीर मिला है, यह शरीर से सुकिरत कर ले, सुंदर काम कर ले, नाम सुमर ले, परमात्मा का सुमरन कर लो। वो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, एक पल की भी ठिकाना नहीं है। इसलिए जो काम शुभ हो उसको जल्दी कर लेना चाहिए, जो अशुभ हो उसको टालते टालते टाल देना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ कहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को भलो संत संतान। जो समय बीत जाता है वह कभी लौट करके नहीं आता है। जो बीता सो बीतिया, अब वो कहो गुरु नाम। अभी भी कम से कम शुभ काम कर लो। शुभ काम सबसे उत्तम है, शुभ काम ईश्वर की भक्ति। इस शुभ काम से बढ़कर के संसार में और कोई शुभ काम नहीं है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। रावण जब अंतिम श्वास ले रहा था, रावण अंतिम श्वास गिन रहा था, उस समय में भगवान राम लक्ष्मण को भेजते हैं, हे लक्ष्मण जाओ रावण के पास, कुछ राजनीति की बात सीख लो। लक्ष्मण गए सिर के तरफ और कहते हैं कि हमें कुछ राजनीति की बात सिखाइए। रावण कहते तुम में योग्यता नहीं है, राम भगवान को भेजो। भगवान राम आए चरण के तरफ, रावण के चरण के तरफ गए और हाथ जोड़ करके कहते, हे रावण
तुम बहुत बड़े पंडित हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ राजनीति की बात सीखने के लिए आया हूं। रावण कहता है, हे राम, जो शुभ काम हो उसको जल्दी कर लेना चाहिए और जो अशुभ काम हो उसको टालते टालते टाल देना चाहिए। क्योंकि मैं अपने जीवन की घटना सुनाता हूं। रावण कहते हैं कि मैं अपने जीवन की घटना सुनाता हूं। मैं गया था एक बार नरक लोक, नरक गया था जहां पर जीव को दंडित किया जाता है। वहां जब गया था तो जीव को बड़ा कष्ट दिया जा रहा था, बहुत दुख दिया जा रहा था। जीव बहुत दुखी था, हाय हाय कर रहे थे। मेरे मन में हुआ कि ये नरक को ही तोड़ दूं, नरक को ही समाप्त कर दूं। ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी, नरक ही समाप्त हो जाएगा तो फिर दंडित कहां किया जाएगा, इसलिए नरक को ही तोड़ दो। लेकिन हमने जल्दी नहीं किया, आलस्य कर दिया। अच्छा करेंगे, आलस्य कर दिया, नहीं कर पाए। मैं गया था स्वर्गलोक घूमने के लिए और स्वर्ग में देखा कि जीवों को बड़ा सुख मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है। बिना मेहनत के भी सबको बहुत सुख मिलता है। तो हमने सोचा कि मृत्यु लोक से स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दो ताकि लोग उस पर चढ़ करके जाए और स्वर्ग का सुख भोगे। लेकिन हमने जल्दी नहीं की, आलस्य कर दिया। हमने सोचा था कि लवण समुद्र को उछाल करके क्षीर समुद्र बना दो, नमक वाला समुद्र को उपज करके उसको दूध वाला समुद्र बना दो। लेकिन हमने झट से नहीं किया, जल्दी नहीं किया, आलस्य कर दिया। मुझे सीता हरण नहीं करना चाहिए, पराये स्त्री का हरण नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने पराया स्त्री का हरण किया। इसलिए आज तुम्हारे मानों से यह शरीर छोड़ रहा हूं। मैं आज दुनिया से जा रहा हूं, इसलिए हे राम, हे लक्ष्मण, इतना कहते हुए जा रहा हूं कि शुभ काम हो तो उसको जल्दी कर लो और जो अशुभ काम हो उसको टालते टालते टाल दो। रावण का अंतिम उपदेश था। गुरु महाराज कहते हैं कि इसी तरह से जो समय चला गया है वह घूम करके नहीं आएगा, जो उम्र बीत गया है वह लौट करके नहीं आएगा। दिन बीतत जावे, आयु फुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। परिजन धन सारा सुखवित दारा, नहीं आवे कोई काम, निजतम छुटी जावे, काम न आवे, यह जग दुख को धाम। कहते ये संसार दुखालय है, लेकिन दुखालय किसके लिए? जो घर परिवार बाल बच्चा मोह ममता में जो चिपक जाता है, ये उसके लिए दुखालय है। लेकिन जो ध्यान भजन करते हैं, साधना करते हैं, अंतर मार्ग वाला यात्रा करते हैं, उनका जीवन आनंदित, दिन रात आनंदित होते जाता है। दिन रात में सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, भजन में होत आनंद आनंद। कौन सा भजन? भीतर में भजन होता है, अंदर में परमात्मा का आवाज होता है, अंदर में परमात्मा का प्रकाश होता है, परमात्मा का शब्द होता है। लेकिन अंदर जाएंगे तब तो उनके प्रकाश को देखेंगे, उनके शब्द को सुनेंगे। अंदर मुखी होना पड़ेगा, अंदर में जाना पड़ेगा। हमने सुबह में भजन सुना था, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है? अंतर उजियारी की खोज करो, भीतर के प्रकाश का खोज करो। दृष्टिवान कोई देखा है? जो अपने दृष्टि को चलाने के लिए जानता है उसको दृष्टिवान कहते हैं। जो गाड़ी को चलाने के लिए जानता है उसको गाड़ीवान कहते हैं। जो हवाई जहाज को चलाने के लिए जानता है उसको वायुयान कहते हैं।
तो जो अपने दृष्टि को चलाने के लिए जानता है, एक बनाने के लिए जानता है, उसको दृष्टिवान कहते हैं। दृष्टिवान कोई देखा है, तो कोई देखा है तो हम आप नहीं देख सकते हैं। कोई दृष्टि को संभाल किया, दृष्टि को एक किया, उनके अंदर प्रकाश हुआ, तो हम आपके अंदर प्रकाश नहीं हो सकता है क्या? करेंगे तब ना, हाथ पर हाथ देकर के बैठे रहेंगे हो जाएगा। धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहत न कोई। धन धन रटने से धन हो जाएगा। तो सब आदमी हाथ पर हाथ देकर के बैठिए यहाँ पर, माला जपते रहिए तो सब आदमी के धाम 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 सबको रटना है। धनी भेजवे ना, धन धन रटने से कोई धनी नहीं हो सकता। आप धन के लिए जो मेहनत करते हैं, दो पैसा कमाते हैं, कम खर्चा करते हैं, धीरे धीरे उनके पास में धन ठहरता है, एक दिन धनी हो जाता है। इसी तरह से हम आप थोड़ा थोड़ा भी ध्यान करेंगे, थोड़ा बहुत भी भजन करेंगे, तो धीरे धीरे संग्रह होते होते एक दिन अच्छा ज्ञानी हो जाएंगे, अच्छा भजनिक हो जाएंगे। अब करवे नहीं करेंगे तो गुरु महाराज जी कहते थे कि धीरे ही सही लेकिन अनवरत रूप से करना चाहिए ज्ञान भजन। धीरे ही सही लेकिन अनवरत रूप से, मतलब कम में देर बैठते हैं लेकिन सब दिन बैठते हैं, तीनों समय बैठते हैं, सब दिन बैठते हैं। ऐसा नहीं आज किए कल नहीं किए, कल किए फिर परसों नहीं किए। तो ऐसे अगर करेंगे तो आज किए तो थोड़ा मन सिमटा, कल नहीं किए तो फिर मन बिखर गया, फिर परसों किए सिमट गया, और फिर चौथा रोज नहीं किए बिखर गया। इस तरह से बिखरते बिखरते और बिखर जाता है। मन का हाल सरसों की कोठरी के समान है, एक बार जब बिखर जाए तो इसको बटोरना मुश्किल हो जाता है। जैसे सरसों का दाना बिखर जाए, इधर से झाड़ू मारिएगा तो उधर जाएगा, उधर से झाड़ू मारिएगा इधर जाएगा। इसी तरह से मन भी जब संसार में बिखर जाता है, समेटने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन जो बराबर करते हैं, बराबर ध्यान करते हैं, बराबर करते रहते हैं, तो मन धीरे धीरे उसका सिमटता है, और सिमटने के बाद ही केंद्र में केंद्रित होता है। तब उनके अंदर में ज्योति जगती है, तब उनके अंदर में प्रकाश होता है, परमात्मा का आवाज होता है, और उस आवाज को जब सुनते हैं तो परमात्मा की तरफ खींचे चले जाते हैं। और जो परमात्मा की तरफ खींचे चले जाते हैं तो परमात्मा में जाकर के परमात्मा में मिल जाते हैं। तब हम प्रभु प्रभु में एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जाए, भवमह जन्म बहु ने ली जाए। इस तरह से आवागमन से हम आप सदा के लिए छुट्टी हो जाती है, यही सदा की मुक्ति है। इसी को जानिए, पूछिए और अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए। ये 3 दिनों तक जो ये सत्संग करवाए हैं, बहुत सुंदर काम किए हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, वह जीवात्मा जहाँ भी हो वे सुख चैन में रहे, शांति में रहे। दोबारा अगर शरीर मिले तो मनुष्य का शरीर मिले, इससे इहलोक परलोक बनेगा। आप लोग भी अपना समय 3 दिन तक दिए हैं, बहुत सुंदर काम किए हैं। संसार में जो उत्तम काम, सबसे उत्तम काम है, वही काम करने के लिए यहाँ आए हैं, और यही उत्तम काम बराबर करते रहे। यही गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है। इसी वचन के साथ आइए कुछ भजन होता है। कुछ भाई देखते हैं यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो सभी भाई तब तक में आएंगे, कुछ भजन होगा, उसके बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।